मची अफरा तफरी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। चर्चा है कि सभी बागी नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जितेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, सुनिए जरा। जितेंद्र तिवारी जी, ये बताएं कि आपने राजनीति में फिलहाल तो अपने पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या मूल कारण रहा है? आपने कुछ दिनों से बहुत बातें कही हैं कि आप नाखुश थे। ऐसा क्या हो गया? कितने साल पार्टी के साथ रहते हुए ममता बनर्जी के आप बहुत करीब रहे हैं, अचानक क्या हो गया? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी जिला अध्यक्ष के रूप में, वो केवल बाहर से दिखावा लग रहा था। पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर पा रहा था और पार्टी को अपने पैर पर खड़ा कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए उस एक्टिविटी से मुझे रोका जा रहा था और बाहर से ही, कलकत्ता से ही पार्टी को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। और मैं देख रहा था कि मेरे आंखों के सामने ही हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता खो रही है, विरोधी मजबूत हो रहे हैं और बार बार मैंने समझाने का प्रयास भी किया कि इसे कैसे निकला जाए, कम से कम इतनी लिबर्टी मुझे दी जाए कि मैं इसे रोक सकूं, लेकिन ये लिबर्टी मुझे नहीं दी गई। तो मैं जब देख रहा हूं कि पराजय की ओर ही बार बार पार्टी को या दल को भेजा जा रहा है, तो फिर मैं ये जिम्मेदारी क्यों लूं? मैंने छोड़ा कि ठीक है, आप जब यदि मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये जिम्मेदारी जो लोग हैं वो लोग खुद ले। आप जब आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जब एडमिनिस्ट्रेटर के पद से आपने इस्तीफा दिया था, तब आपने बॉबी हकीम के बारे में या फिराद हकीम के बारे में कहा था कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि वही जिम्मेदार है कि आप पार्टी छोड़ रहे हो, उसके लिए उसी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उस समय पार्टी छोड़ने के लिए नहीं, नगर निगम के प्रशासक की कुर्सी छोड़ने के लिए मैंने वो कहा था कि आसनसोल नगर निगम के प्रशासक की कुर्सी पर बैठकर आप लोगों की आशाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो और ये जब तक म्युनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट आपको सहयोग न करे तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। बार बार बोलने के बावजूद जब मैं देख रहा हूँ कि आसनसोल नगर निगम को जो सहायता मिलनी चाहिए डिपार्टमेंट से, वो सहायता नहीं मिल रही है, लोग मायूस होकर लौट के चले जा रहे हैं, तो उस कुर्सी पर बैठकर क्या लाभ? तो देखिए, जितेंद्र के जाने से ममता दीदी को राहत जरूर मिली हुई होगी, क्योंकि यहां पर शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। उनके साथ और भी कई जो बागी विधायक हैं, जो नाराज कार्यकर्ता है टीएमसी से, हो सकता है कि वो आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामे।